Hello viewers, welcome to 360 Investing. So nowadays market are not driven by fundamentals, they are driven by stories and news. So इस तरीके का मार्केट में मूड है जहां पर एक दो दिन में मार्केट 300-400 पॉइंट गिर जाता है, उसके बाद अगले एक दो दिन में 200 पॉइंट बढ़ जाता है. सो प्लस माइनस चलते हैं कुछ इस तरीके से एंड दैट्स हाउ द मार्केट इज क्वाइट वॉलेटाइल इन दिस पर्टिकुलर मंथ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज नॉट बी दिस स्टोरी फॉर ओनली दिस मंथ, बट इसके पहले अगर आप पिछले एक दो साल में देखोगे मार्केट हैज़ नॉट डन सो गुड. अप्रॉक्सीमेटली अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25 या 24-25 देखोगे एंड अभी टेल डेट भी अगर आप देखते हो तो निफ्टी हैज हार्डली मेड सिंगल डिजिट काइंड ऑफ रिटर्न्स 5 to 6% काइंड ऑफ. एंड योर डिफरेंट कमोडिटीज लाइक योर गोल्ड सिल्वर हैज आउट परफॉर्म. सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि मार्केट के जैसे मूड चेंज हो रहा है, मार्केट का साइकिल चेंज हो गया है. लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हैव ऑल्सो चेंज. अब बहुत सारे लोग मतलब आई हैव कम अक्रॉस फ्यू पीपल जो लोग अब ये मानने लग गए भाई इक्विटी वगैरह बेकार है, हम तो भाई गोल्ड के ट्रेडर हैं, हम तो भाई सिल्वर में ट्रेड करते हैं. सो उनसे कभी ये पूछिएगा कि आप 15 से 20 के बीच में भी क्या गोल्ड और सिल्वर में ही ट्रेड करते थे? एब्सोल्युटली द आंसर विल बी नो, क्योंकि वो टाइम पे गोल्ड सिल्वर में रिटर्न्स नहीं बन रहे थे. गोल्ड वॉज एब्सोल्युटली फ्लैट इन लास्ट 15 to 20 के बीच में गोल्ड में कुछ रिटर्न्स नहीं बना. सो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, जैसे हम हमेशा ही रिपीट करते हैं, मार्केट्स आर प्योरली साइक्लिकल एंड योर कमोडिटीज और इक्विटीज विल बी ऑल्सो साइक्लिकल. हर जगह पे हर टाइम में पैसा नहीं बनेगा. एवरी एसेट क्लास विल मेक मनी एज पर इट्स ओन साइकिल. दैट्स हाउ द इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केट वर्क्स. बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम से जहाँ पर हम Q3 के अर्निंग्स को रिव्यू करने वाले हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में जहाँ पर आपको लार्ज कैप्स, फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप्स अगर आप देख रहे हो, इट्स वेरी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट. बहुत ही स्टॉक पिकर्स मार्केट हो गया बिकॉज आपको मैक्सिमम जगह पे ड्रॉडाउन्स देखने मिले हैं पिछले 2-3 क्वार्टर में और पैसे बहुत ज़्यादा सेक्टर्स में बने नहीं है ज़्यादा. बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैं आपके सामने पहले कुछ एग्जाम्पल्स रखना चाहता हूँ जिसके थ्रू हम थोड़ा सा एक बेस, एक फाउंडेशन बिल्डअप करेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मार्केट्स को देखा जाता है, किस तरीके से अर्निंग्स को देखा जाता है. एंड देन आई विल वॉक यू थ्रू सम गुड आइडियाज़, कुछ अच्छे स्टॉक्स जहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आए हैं. We'll also discuss a complete list of stocks that we have shortlisted Q3 में, and also we'll understand certain triggers in sectors so that it will help you to understand आने वाले टाइम में क्या हम स्टोरीज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हम आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कौन से स्टॉक्स में, कौन से सेक्टर में पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए. जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी बैक इन 2024 125 का पीए मल्टीपल था. उसके बाद से फास्ट फॉरवर्ड अगर आप अर्निंग्स देखते हो तो कंपनी का अर्निंग्स काफ़ी ग्रो हुआ है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो. द अर्निंग्स हैज़ गॉन अप इन लास्ट 3 years. 106% से सेल्स ग्रोथ हुआ है, 297% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है. व्हाट डू यू थिंक विल बी द स्टॉक प्राइस? स्टॉक प्राइस में भी ग्रोथ आना चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे आज की तारीख में द पी मल्टीपल हैज़ गॉन डाउन टू 20, राइट. 25 का पी मल्टीपल हो गया है. अगर मैं प्राइस में देखूंगा तो ये प्राइस जो आपका ऑल टाइम हाई बनाया था अप्रॉक्सीमेटली 1400 रुपीज़ का, आज आ गया है 750 के आसपास. द नेम ऑफ द कंपनी इज प्रीमियर एनर्जीज विच इज़ इनटू सोलार. सो दैट्स हाउ अ स्टीम, एक जो अपना स्ट्रॉन्ग जो थीम होता है, दैट्स हाउ अ थीम कैन कम्प्लीटली गो फॉर अ टॉस. एक अर्निंग्स आपको आ रही है लेकिन फिर भी नैरेटिव चेंज हो जाता है बिकॉज ओवर सप्लाई का टेंशन हो जाता है, बहुत सारे पॉलिसीज़ के हेडविंड्स हो जाते हैं. सो दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज लॉन्गर रन में इसको सस्टेनेबल रहना थोड़ा सा मुश्किल है, काफ़ी चैलेंजिंग इंडस्ट्री है. ये हमने पहले भी बात की थी. तो इस तरीके से आपको भी अर्निंग्स में देख के तो लॉट ऑफ पीपल माइट बी वंडरिंग कि यार इतना ग्रोथ आ रहा है कंपनी में, स्टॉक प्राइस क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है. सो हमेशा ही बिजनेस को एनालाइज करना इसलिए ज़रूरी होता है. अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ. नाउ दिस इज वन मोर कंपनी जहाँ पर आप देख सकते हो पिछले 3 साल में सेल्स ग्रोथ इज 53%, profit growth is 126%. In last 3 years the stock price CAGR is only 42% and current एक साल में -7% का रिटर्न्स है. इनफैक्ट अगर आप ये स्टॉक देखोगे तो रिसेंट में 350-360 का हाई बना के एट दिस पॉइंट इन टाइम 400 का हाई बना के अप्रॉक्सीमेटली इट इज स्टैंडिंग एट 250-260 लेवल्स. द नेम ऑफ द कंपनी इज जीनस पावर. तो स्मार्ट मीटर्स वगैरह में है. अब यहाँ पर पास्ट में गवर्नमेंट कैपेक्स पावर में काफ़ी एग्रेसिवली हो रहा था, काफ़ी ऑर्डर इन्फ्लोज हुए, इसलिए कंपनी में अच्छा मोमेंटम आया. लेकिन अब कैपेक्स स्लो डाउन हो गया है, ऑर्डर इन्फ्लोज भी हो सकता है आने वाले टाइम में डिले हो जाए, एग्जीक्यूशन डिले हो सकती है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंडेंसी. तो यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी में किस तरीके से वर्किंग कैपिटल में भी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आया है। आप देख सकते हो यहाँ पर बोरिंग्स बढ़ गई है ऑल ऑफ अ सडन। अब यहाँ पर देख सकते हो बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैज़ गॉन अप फॉर द कंपनी एंड ऑल्सो विद दैट आप देखोगे तो नेगेटिव कैश फ्लोज, द कैश फ्लोज हैव टर्न नेगेटिव। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 2 साल कंटिन्यूसली नेगेटिव रहा है, इसलिए पिछले 1-1.5 साल से अगर आप देखोगे तो स्टॉक में मोमेंटम नहीं आ रहा है। सो जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग द नंबर्स, अगर ग्रोथ मल्टीपल के अलावा आपको कुछ बिजनेस के इनसाइट्स और रैशनल्स को भी समझना है, बिकॉज मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट हमेशा फॉरवर्ड देखता है। हम हमेशा बोलते हैं ये चीज़, मार्केट ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, क्योंकि आज जो प्राइस में हो रहा है और पहले जो मार्केट में प्राइस में हो चुका है या फिर आप कंपनी में जो चीज़ें हो चुकी है वो ऑलरेडी प्राइस में आज की तारीख में फैक्टर्ड इन है। दैट्स द रियलिटी। सो आज इस वीडियो में काफ़ी सारे केस स्टडीज़ लेंगे एंड हम Q3 के एनालिसिस करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट सेक्टर्स एंड स्टॉक आइडियाज़, बट आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से Q3 को आप अप्रोच कर सकते हो एंड बेसिस ऑन दैट फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं इसके बारे में आपको ब्रीफ आइडिया दूंगा। सो 360 इन्वेस्टिंग में हम मार्केट रिसर्च करते हैं। अगर आपको मार्केट रिलेटेड ऐसी डिटेल एनालिसिस देखने में इंटरेस्टेड है सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फंडामेंटल का अलग से प्लेलिस्ट बनाया है आप लोगों के लिए, टेक्निकल्स के फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजीज अलग से बनाई है एंड सेक्टर एनालिसिस अलग से हमने कवर की है। ये सब वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो के बाद में वो भी देख सकते हो। यू विल गेट लॉट ऑफ वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑन दिस चैनल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए देर किस बात की, हिट कर दीजिए सब्सक्राइब बटन को एंड ऑल्सो द बेल नोटिफिकेशन। सो लेट्स लुक एट फर्स्टली जो हमारे Q3 के नंबर्स रहे हैं। सो दिस इज समथिंग लाइक ऑफ डैशबोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 2200 कंपनीज प्लस हैव रिपोर्टेड गुड प्रॉफिट ग्रोथ एंड 1800 कंपनीज हैव रिपोर्टेड नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ और 150 जो कंपनीज थे दैट हैज़ न्यूट्रल। ओवरऑल 55% काइंड ऑफ विनिंग रेशियो है, 54-55%। अगर यहाँ पर आप देखते हो तो 12% का अप्रॉक्सीमेटली रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है एंड 11% 12% का रफली आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिखाया है। सो ऑल इन ऑल लास्ट क्वार्टर में अगर आप Q&Q देखोगे तो 11% के आसपास ही ये नंबर था, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया Q&Q बेसिस पे, लेकिन डेफिनेटली Y&Y बेसिस पे ग्रोथ आया है बिकॉज पहले ये नंबर कुछ 9% 8% के आसपास होता था जो बढ़ के अभी 11-12% के आसपास चले गया है। सो जनवरी 1 से अगर हम यहाँ पर लेंगे एज ऑन डेट में, सो विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से 284 कंपनीज़ का रिजल्ट पॉजिटिव ग्रोथ में आया, 170 कंपनीज हैव रिपोर्टेड नेगेटिव ग्रोथ। तो यहाँ पर निफ्टी 500 में अगर आप देखते हो 9.7% का रेवेन्यू ग्रोथ है विच इज़ टॉप लाइन ग्रोथ एंड 11.5% का प्रॉफिट ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ। तो रफली ये नंबर 11% के आसपास ही रहा है विच इज़ गुड। सो ओवर हियर यू कैन सी द सेक्टरल परफॉर्मेंस। फाइनेंस हैव डिलीवर्ड गुड नंबर्स, फार्मा में कुछ मिक्स नंबर्स आए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑटो कंपनीज एंड ऑटो इक्विपमेंट्स हैव रियली डिलीवर्ड गुड नंबर्स। आईटी में नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे, 100 नंबर्स थे। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर फाइनेंशियल सर्विसेज NBFCs कंपनीज हैव ऑल्सो परफॉर्म वेरी वेल। एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बाकी जो नंबर्स थे दूसरी जगहों पे आपको उतने अच्छे नंबर्स हमें देखने नहीं मिले। सीमेंट में थोड़े बहुत अच्छे नंबर्स हमें देखने मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट कमोडिटी कंपनीज हैव डन फेयरली वेल। पावर सेक्टर्स में उतने अच्छे नंबर्स नहीं थे लेकिन बैंक्स में अच्छे नंबर्स थे। इनफैक्ट हेल्थ केयर कंपनीज हैव ऑल्सो रिपोर्टेड गुड नंबर्स। कैपिटल मार्केट्स में AMCs वगैरह के नंबर्स अच्छे थे एंड एक्सचेंज ड्रिवन कंपनीज के रिजल्ट अच्छे थे, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के रिजल्ट अच्छे थे। सो दिस इज़ व्हाट द ओवरऑल मार्केट लुक्स लाइक। तो हेल्थ केयर वगैरह में कंपनी ने अच्छे नंबर्स दिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो छोटे छोटे डिफेंस जैसे एरोस्पेस डिफेंस वगैरह थे, एरोस्पेस कंपनीज जो है उन्होंने भी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए। देन टी कॉफ़ी वाले सेगमेंट में नंबर्स अच्छा है एंड ऑल्सो टायर कंपनीज हैव पोस्टेड डिसेंट नंबर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट योर पर्सनल प्रोडक्ट्स एंड योर FMCG कंपनीज, वहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ देखने मिल रही है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वैल्यू भी। तो बेसिकली वहाँ पर नंबर्स ये जगह पे अच्छे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो होटल चेन में थोड़ा बहुत नंबर्स अच्छे आए, जेम्स एंड ज्वेलरीज के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट उसके बाद में आपके मेटल्स के थोड़े नंबर्स अच्छे थे एंड ऑल्सो योर बैंकिंग हैज़ गिवन गुड रिजल्ट्स। सो बेसिकली अब यहाँ पर कैसा होता है ना, एवरी सेक्टर हैज़ देयर ओन रीजंस, ओन रैशनल्स। तो अगर हम पिछले 2 क्वार्टर से बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं एंड यू कैन सी PSU बैंक्स हैव डन वेल। इनफैक्ट बैंक्स जो नीचे से कवर कर रहे हैं, जैसे अभी अब RBL हो गया या फिर अब इंडसइंड बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, बहुत सारे ऐसे RBL वगैरह बैंक ये सब अच्छे कर रहे हैं। इनफैक्ट वी हैव सीन गुड नंबर्स इन AU फाइनेंस बैंक जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई कर रहे हैं।
सो ये बैंक के पीछे में मतलब इसके पीछे रैशनल्स ही है, सिंपल सा रैशनल्स है। क्रेडिट कॉस्ट बेटर होते चले जा रहा है, ग्रोथ आपको देखने मिल रही है, राइट, क्रेडिट में ग्रोथ आपको देखने मिल रही है, एंड ऑल्सो योर निम्स कैन गेट बेटर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एसेट क्वालिटी का जो स्टोरी है दैट इज़ ऑल्सो प्लेइंग वेल। सो इसलिए काफ़ी सारे NBFCs और बैंक्स में आपने देखा होगा कि नंबर्स अच्छे आए हैं, एंड उसके लिए आप देखोगे स्टॉक प्राइस इज ऑल्सो हैज़ डन वेल। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, पहले तो एक जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, राइट, तो बहुत ज़्यादा लेंडिंग होती है। जब बहुत ज़्यादा लेंडिंग हो जाती है सिस्टम में तो एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है, तो RBI इन्फ्लेशन के चलते लिक्विडिटी टाइटनिंग करता है। जैसे लिक्विडिटी टाइटनिंग कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा लोन मार्केट में डिसबर्स हो जाता है, तो फिर क्वालिटी ऑफ लेंडिंग्स दिखाई देती है। बिकॉज उसमें क्या होता है, प्रोविजंस बढ़ जाते हैं, एसेट क्वालिटी डिटोरेट होने लग जाती है, बिकॉज काफ़ी सारे लोन्स जो हमने दिए हुए हैं बैंक में या NBFCs के थ्रू वो वापस नहीं आते हैं, कहीं कहीं डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, तो बेसिकली वहाँ पर एसेट क्वालिटी ख़राब हो जाती है। फिर एसेट क्वालिटी ख़राब होने के बाद में कलेक्शन वाला फेज शुरू होता है। तो जब आप रोबस्टली कलेक्शन कर रहे होते हैं तभी आपको ग्रोथ नहीं देखने मिलती है, ग्रोथ कोलैप्स हो जाती है, एंड दैट्स द रीज़न आप जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग वगैरह आप देखोगे तो 2-2 साल तक, 3-3 साल तक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, और स्टॉक प्राइस गोज डाउन बाय मोर देन 40-50% इन दैट टेन्योर। तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा साइकिल है अगर आप NBFCs या माइक्रो लेंडिंग स्पेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। एंड सेम डज नॉट अप्लाई टू योर बैंकिंग, बिकॉज थोड़ा सा वाइड ओपन होता है आपका प्राइवेट बैंक्स, ज़्यादा रिटेल फोकस्ड होते हैं। सो आप देखोगे बहुत सारी जो कंपनीज है, जैसे अगर हम बैंक में हम एग्जाम्पल लेते हैं, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर ICICI बैंक फर्स्टली। तो अब यहाँ पर हम चार्ट्स में देखते हैं पहले, लेट्स लुक एट ICICI बैंक, ओके। सो ICICI बैंक में अगर आप देखते हो, सो आपको पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में आपको मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव दिखा ICICI बैंक में। सो यू कैन सी दिस राइट इन फ्रंट ऑफ यू। पोस्ट 2022 अगर आप देखोगे 2021 से इट्स बीन द जर्नी हैज़ बीन वेरी मच स्मूथ, बिकॉज यहाँ पर कैसा है कि जो मेजर इनका जो लेंडिंग है रिटेल फोकस ज़्यादा है और ज़्यादा इनके NPAs नहीं बने हैं, तो वहाँ पर एसेट क्वालिटी काफ़ी स्टेबल है। इसके लिए लोन का क्वालिटी और लोन बुक का ग्रोथ है वो भी आपको डिसेंट और कंसिस्टेंट देखने मिलता है। वेरएल्स अगर आप एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई एम नॉट गेटिंग इनटू माइक्रो लेंडिंग, मैं आपको इंडसइंड बैंक का ही एग्जांपल दे रहा हूँ जो 2015, 16, 17 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट पोस्ट दैट यू कैन सी दिस इन लास्ट 4 to 5 years, राइट, द स्टॉक प्राइस फॉर इंडसइंड बैंक हैज़ नॉट डन सो वेल। सो ये पूरा कोलैप्स हो गई स्टोरी आपका 2018 में जो पीक बना, राइट, 2018 के पीक में ये स्टोरी कोलैप्स हो गई। उसके बाद आप देख सकते हो टिल डेट 900 लेवल्स के आसपास ही है, पिछले 4-5 साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं आया, बिकॉज इनका जो बुक है, राइट, लेंडिंग का बुक है वो होलसेल में कॉर्पोरेट लेंडिंग्स में काफ़ी एक्सपोजर था, जो कि IL&FS, DHFL और बाकी सारे कॉर्पोरेट जो डिफ़ॉल्ट्स हुए उसके बाद में इनको काफ़ी स्ट्रेस आया बुक्स में और ये अभी तक रिवाइव नहीं कर पाए। सो इसलिए आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस इज़ ऑल्सो नॉट डन वेल। सो जब भी स्टॉक प्राइस लॉन्ग टर्म में इज़ द मिरर ऑफ द बिजनेस। अगर लॉन्गर टर्म में आपका स्टॉक प्राइस अच्छा नहीं कर रहा है, मतलब बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है और वो आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ेगा, वरना नीचे आने के बाद में फिर वहाँ पर आप स्टक हो जाते हैं पोजीशन में, तो कुछ ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं एक जो बहुत अच्छा मोमेंटम आया है जेम्स एंड ज्वेलरीज में, जिसमें अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कंपनीज ने पॉजिटिव रिटर्न्स और पॉजिटिव रिजल्ट्स अनाउंस किए। आप यहाँ पर देख सकते हो सेल्स क्वार्टर वेरायंस 43% एंड 70% पैड ग्रोथ फॉर टाइटन, वेल्स कल्याण ज्वेलर्स में भी आपको 100% का अप्रॉक्सीमेटली पैड का वेरायंस आया है, टंगम आइल 120% पे है, एंड आपका PNG गार्डगिल अप्रॉक्सीमेटली 100% पे है। सेल्स वेरायंस में आपको 35% ग्रोथ है, 36% फॉर PC ज्वेलर्स, 42% फॉर कल्याण ज्वेलर्स। इस तरीके का ग्रोथ आपको देखने मिला। इनफैक्ट जो B2B में कैटेगरी में है, जो मैन्युफैक्चरिंग में है, डायमंड ज्वेलरीज वगैरह में जैसे गोल्डियम वगैरह है, उनके भी नंबर्स काफ़ी डिसेंट आए। सेनको अगेन सेनको एंड ऑल हैज़ ऑल्सो गिवन गुड नंबर्स। तो यहाँ पर ये जो सेगमेंट है काफ़ी अच्छा ग्रोथ वहाँ पर देखने मिला है। एंड वी नीड टू ऑलवेज कीप इन माइंड एवरीथिंग इज साइक्लिकल, सो एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड टूवर्ड्स योर गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। और आप एक क्लासिक एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूँ तो दो चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल, लुक एट योर IT इंडस्ट्रीज, व्हाट इज हैपनिंग विद IT इंडस्ट्रीज, राइट। सो बेसिकली आप यहाँ पर मैं आपको TCS का एग्जाम्पल दे देता हूँ, अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द टेबल टेक्स अ U-turn, और आपको नहीं पता है कितने टाइम तक चलेगा। इन लास्ट 3 years लुक एट द स्टॉक प्राइस फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली योर 4500 4200 लेवल से आप देख सकते हो इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट हाफ द वे 2500 600 के आसपास आ गया है। एंड द P जो आपका जो डी रेटिंग हुआ है
इट हैज़ बीन सो ब्रूटल, जहाँ आपका 34-35 का पी मल्टीपल था वो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर टीन्स में आ गया है, 18-19 के आसपास आ गया है, राइट। एंड इट इज़ नॉट ओनली केस विद TCS, काफ़ी सारे आप HCL टेक ले लो, आप इन्फोसिस ले लो, सब जगह पे डी रेटिंग हो गई है। इनफैक्ट आपके जो दूसरी कंपनीज थे, KPIT हो गया या फिर न्यूजन सॉफ्टवेयर हो गया, ऐसे छोटी कंपनीज भी तो थी, वहाँ पर भी आपको बहुत ब्रूटल अटैक दिखने मिला है। इनफैक्ट टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारी कंपनीज में आपको ग्रोथ नहीं दिखने मिली है पिछले 3 सालों में। अब एक जो बहुत हॉट थीम थी पिछले 1 साल में, 2025 में स्टार्ट में जो बहुत हॉट थीम थी, वो वर्स्ट थीम बन गई है 2026 में स्टार्टिंग में, दैट इज़ योर EMS प्ले। तो EMS में अगर आप डिक्सन का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स लुक एट एग्जांपल ऑफ डिक्सन में एक क्वार्टर में पूरा स्टोरी खत्म हुआ है, एक क्वार्टर में। लुक एट द प्राइस, अब ये अक्टूबर का प्राइस है 17,000 18,000 के आसपास का अक्टूबर में प्राइस, और लुक एट व्हाट हैज़ हैपेंड विद द स्टॉक प्राइस इन जनवरी 26, मतलब 3 महीने में 18,000 19,000 वाला स्टॉक गिर के 11,000 पे आ गया है। सो व्हाट कैन बी द रीज़न? द स्टोरी इज़ द रीज़न, बिकॉज आपके वैल्यूएशन वॉज नॉट सस्टेनेबल। लुक एट द वैल्यूएशन, एक क्वार्टर पहले आपका वैल्यूएशन जब आप देखोगे सो अप्रॉक्सीमेटली 122 के आसपास था, अक्टूबर में 122। उसके पहले लास्ट ईयर जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो 2025 में 196 का पी मल्टीपल था। सो डिस्पाइट द स्टॉक मतलब द कंपनी हैज़ जनरेटेड रिटर्न्स, बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यू कैन सी दिस सेल्स हैज़ गॉन अप बाय 116%, 20%, 95%। 2 क्वार्टर में ख़राब हुआ, एक तो 95% से गिर के 28% हुआ, 28% वाला डायरेक्ट फ्लैट आया, 2 क्वार्टर में ख़राब नंबर्स आए, एंड द स्टोरी गॉट कोलैप्स्ड एंड द स्टॉक प्राइस इज डाउन बाय मोर देन 40-45%। एंड दैट इज़ द केस विद लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स ऑल्सो। मतलब केन्स वगैरह में आप चीज़ देखोगे, उनका थोड़ा सा बुक्स में भी थोड़े इशूज़ थे रिसेंट में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो कोलैप्स स्टोरी ऐसी हुई है। वन मोर क्लासिक एग्जाम्पल आपको याद होगा तो ट्रेंड का भी आप देख सकते हो, जाके खुद जाके देख सकते हो, और आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ आएंगे तो मुझे कमेंट्स में बताइए। सो नाउ क्विकली लेट्स गेट टू द लिस्ट जो हमने शॉर्टलिस्ट की है Q3 अर्निंग्स की। अब यहाँ पर मैं आपके साथ में एक स्क्रीनर शेयर करता हूँ जिसके थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने शॉर्टलिस्ट किया है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 10% YoY प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ हमने मार्कअप किया है, एंड हमने PE रेटिंग्स जो है, PE मल्टीपल जो है, हमें बहुत एक्सपेंसिव नहीं चाहिए, तो 100 से लेके 15-20 के बीच में हमने रखा है। एंड ऑल्सो वी हैव फोकस्ड ऑन रिटर्न रेशियोज़, जहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न रेशियोज़ है, ROC ROE हेल्दी है, उन कंपनीज़ को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, इंक्लूडिंग योर कंपनीज विच हैज़ अ मार्केट कैप ऑफ मोर देन 1,000 करोड़। तो अब यहाँ पर देखोगे 2,000 करोड़ के ऊपर की जो मार्केट कैप की कंपनी हमने शॉर्टलिस्ट की है, यहाँ पर आप देख सकते हो पेनार इंडस्ट्रीज़ हो गई, इसको हम मार्केट कैप वाइज टॉप टू डाउन भी ले सकते हैं। लेट्स लुक एट दिस, अडानी पोर्ट, लार्ज कैप में बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, लास्ट टाइम भी अच्छे रिजल्ट्स आए थे, एंड कंपनी इज ऑल्सो डिड डिसेंटली वेल इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो 21% का आपको टॉप लाइन ग्रोथ मिलेगा, 25% का सेल्स ग्रोथ मिलेगा। उसके बाद अगर आप लार्ज कैप में देखोगे तो BEL हैज़ आउट परफॉर्म्ड पूरे डिफेंस इंडस्ट्री में। अगर मैं एरोस्पेस वाली मतलब आपके कंपनीज जो एरोस्पेस में पार्ट्स वगैरह बना रही है, अगर आप वो कंपनीज़ को अगर आप देखते हो, उसके अलावा आप दूसरी कंपनीज़ में अगर आप फुल फ्लेज कंपनीज़ में देखते हो, एरोस्पेस डिफेंस में, जो डिफेंस में मल्टीपल कैटेगरीज़ को फर्निश कर रही है, केटर कर रही है डिमांड को, दैट इज़ योर BEL एंड एस्ट्रा माइक्रो। उसमें से भी आप देखोगे तो BEL के नंबर्स आर रियली वेरी वेल। और उसके बाद आप देख सकते हो एक चीज़, आयशर मोटर जो ऑटो स्पेस में आता है, ऑटो स्पेस में आयशर मोटर आने वाले टाइम में 1-2 और इनके आने वाले टाइम में न्यू लॉन्चेस होने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पर 22% का सेल्स ग्रोथ, 25% का आपका प्रॉफिट ग्रोथ है। ये इंडस्ट्री जो आप देखोगे तो OEMs की इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा अभी थोड़ी एक्सपेंसिव होते जा रही है मुझे लग रहा है, लेकिन अभी भी हो सकता है कि ग्रोथ इसमें 1-2 क्वार्टर और अच्छा आ सकता है, बिकॉज आप ये देख पा रहे हो कि कंसिस्टेंटली जो बुकिंग्स वगैरह है काफ़ी अच्छी आ रही है, मंथ ऑन मंथ नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो मंथ ऑन मंथ एवरी मंथ में फर्स्ट वीक में सेल्स नंबर्स अनाउंस होते हैं, राइट, ऑटो इंडस्ट्रीज़ के। तो वो सेल्स नंबर्स को आपको ट्रैक करना ज़रूरी है। अगर आपको ऑटो OEMs, 2 व्हीलर्स या फिर आप पैसेंजर व्हीकल्स या कमर्शियल व्हीकल्स को देख रहे हो तो नंबर्स को ट्रैक करना ज़रूरी है। इंडियन होटल्स जो होटल इंडस्ट्री में वन ऑफ द टॉप कंपनीज़ है, बट होटल इंडस्ट्री में एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे होटल कंपनीज़ जो है वो आपके साइडवेज टेरिटरी में चले गई है। तो अभी जो 1 साल पहले हम जो पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे थे ना, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों भी, अब वहाँ पर वैसा नहीं है। फंडामेंटल थोड़ा सा स्लो डाउन होते हुए दिख रहा है और टेक्निकल साइडवेज चले गया है। मतलब आने वाले टाइम में स्लो डाउन देखने मिल सकता है इस इंडस्ट्री में। तो यू नीड टू बी कॉशियस बिकॉज हम फॉरवर्ड देख रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि हमें फॉरवर्ड देखना है।
सो करंट फेज में क्या हो रहा है प्राइस में और आपके फंडामेंटल्स में, अर्निंग्स में, ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है. दैट्स द अप्रोच फॉर अस. फंडामेंटल टेक्निकल ही हमारा अप्रोच है. अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर कंपनीज दैट इज इनटू योर सोलार थीम, जो आपका प्रीमियर एनर्जीज का कॉम्पिटिटर है, जो स्टार्टिंग में हमने प्रीमियर एनर्जीज को डिस्कस किया था. सो वारी एनर्जीज हैव पोस्टेड गुड नंबर्स, 115%, 118% काइंड ऑफ ग्रोथ टॉप लाइन, 150% बॉटम लाइन. स्टिल ओवर सप्लाई का एक जो है मॉड्यूल स्पेस में और चाइना का डंपिंग वगैरह का भी जो पॉलिसी का जो थ्रेट है, दैट इज़ नियर द कॉर्नर. अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेजर कैपेक्स जो हो रहा था पावर में, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है. इसलिए मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हमें डी रेटिंग देखने मिला है. ऑल्दो वारी एनर्जी स्टिल इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर बिकॉज वो बैकवर्डली इंटीग्रेट कर रहे हैं थ्रू योर जो आपका यहाँ पर मॉड्यूल्स हैं उसके थ्रू, जो बैकवर्ड्स में आपका सेल्स में, सेल से इनगट्स में, एंड ऑल्सो दे आर बिल्डिंग द कैपेसिटी. सो बेसिकली कैपेसिटी भी बढ़ाते जा रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक और चीज़ देखनी है कि यहाँ पर जो आपका टॉपकॉन एक जो आपका व्हाट यू कैन से टेक्नोलॉजी है, राइट, एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो अभी फिलहाल यहाँ पर चल रही है मोनोपर्क्स में. सो बेसिकली वहाँ से टॉपकॉन पे एक नई टेक्नोलॉजी शिफ्ट होने वाली है, तो दैट इज़ ऑल्सो नियर द कॉर्नर. तो बेसिकली काफ़ी सारे एडवांसमेंट हो रहे हैं, बट यहाँ पर इंडस्ट्री में जो फेवरेबल साइकिल है वो नहीं दिखने मिल रही है. सो सेंटिमेंट्स हैव गॉट अ हिट, और इसलिए आपको ये सोलार वाले पूरे थीम में आप देखोगे तो आपको जो डाउन स्ट्रीम कंपनीज है उसमें काफ़ी ज़्यादा डी रेटिंग दिखने मिला है. जैसे विक्रम सोलार हो गया या फिर एक्मे सोलार हो गया, ये सब कंपनीज में आपको मोमेंटम अच्छा देखने नहीं मिला, और हो सकता है शायद कुछ टाइम तक नहीं मिले. सो आपको नंबर्स को और पॉलिसीज़ को देखना पड़ेगा काफ़ी क्लोजली. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर पर्सिस्टेंट सिस्टम है, तो आईटी कंपनीज अगेन इज़ गोइंग थ्रू अ डाउन टर्न. तो यहाँ पर डिस्पाइट पोस्टिंग गुड नंबर्स, हमें देखना है कि आने वाले टाइम में क्या हो रहा है एआई स्पेस में, बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम नो वन हैज़ एनी आइडिया व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट फ्यूचर फॉर द फ्यूचर अपकमिंग फ्यूचर फॉर योर आईटी इंडस्ट्री. बिकॉज आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी चैलेंजेस है बेस्ड ऑन योर एआई ड्रिवन स्टोरीज. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टोरी किस तरीके से चल रही है और रियलिटी में क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. By the time your stock price will also settle down, your earnings will also settle down, and also आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी अगले क्वार्टर तक मैनेजमेंट के थ्रू. सो आपको एक क्वार्टर का वेट करना पड़ेगा. दैट्स हाउ इट इज़. एंड ऑटो एंसिलरीज के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे, चाहे आप एसडीएस एंटरप्राइज के ले लो या फिर आप यूनो मिंडा के नंबर्स ले लो या फिर आप संधार में नंबर्स अच्छे आए थे. अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी भी कंपनीज है, जैसे आप सनसेरा का एक लेग जो है वो ऑटो में है, तो उनके भी नंबर्स डिसेंट थे. तो बेसिकली आपको काफ़ी सारे ऐसे अच्छे नंबर्स देखने मिलेंगे ऑटो में. इनफैक्ट फीएम इंडस्ट्रीज़ के अच्छे थे, लूमैक्स ऑटो के नंबर्स अच्छे थे. तो ये सब कंपनीज जो मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, या आप खुद भी जाके इंडिपेंडेंटली सर्च कर सकते हो, बिकॉज ये सब नंबर्स अच्छे थे, नो डाउट. अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनीज में आप देखोगे तो MCX जो हमने प्लेटफॉर्म कंपनीज ऑलरेडी हमने बोला कि एक्सचेंज के नंबर्स अच्छे थे. देन विशाल मेगा मार्ट, इसके भी नंबर्स अच्छे थे. अपार में नंबर्स ठीक ठाक थे, बट अपार में आपको देखना होगा कि बिकॉज अभी जो है काफ़ी सारे AI और आपके डेटा सेंटर्स वाली स्टोरी चल रही है, और ABB इंडिया हो गया या फिर आप स्नाइडर इलेक्ट्रिकल देख लो या फिर आप अपार को देख लो, तो कहीं ना कहीं इनके भी जो कंपोनेंट्स हैं वो डेटा सेंटर्स में या सेमीकंडक्टर्स में इन्वॉल्व है वैल्यू चेन में. इसलिए आप देखोगे तो ये कंपनीज़ को अभी फिलहाल रिसेंट में थोड़ा रनअप देखने मिला है, बिकॉज AI समिट वगैरह भी चल रहा है. इसलिए यू कैन सी कंपनीज लाइक नेटवेब वगैरह थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम में आपको दिखी है. अनंतराज इज़ अ रेंटल बिजनेस फॉर योर डेटा सेंटर्स, तो आपको एक क्वार्टर इसको भी देखना पड़ेगा डेटा सेंटर्स में क्या हो रहा है. बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन थोड़ा सा रीजनेबल होते जा रहा है फॉर अनंतराज. बट क्योंकि एक लेग इनका रियल एस्टेट है, एक लेग डेटा सेंटर्स में है, तो डेटा सेंटर में फास्ट ग्रोथ स्टोरी आ रही है. लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर्स जो भी कंपनीज है इसके अंदर, चाहे वो लुधा हो गया, गुरुदेश प्रॉपर्टी, DLF, यहाँ पर कोई मेजर मोमेंटम आपको नहीं देखने मिला. हो सकता है शायद इसके लिए भी अच्छा मोमेंटम अनंतराज में नहीं आ रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी जो कंपनीज है जैसे सैलेट होटल्स हो गया, ज्योति CNC, मुझे लगता है कि अगर आप कंसिस्टेंसी थोड़ा सा अर्निंग्स में और चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट जो बड़े ऑर्डर्स हैं, एप्पल वगैरह के ऑर्डर्स अभी तक एग्जीक्यूशन में नहीं आ रहे हैं, तो इनको अभी तक मिला नहीं है वो. सो अगर वो पास होता है देन इट कैन बी अ मेजर मूव फॉर ज्योति CNC. इक्विटास केमिकल्स मतलब थोड़ा वैल्यूएशन वाइज मुझे एक्सपेंसिव लगता है.
सो बाय ऑन डिप्स में मैं फिर भी एक बार इसके लिए वेट करूंगा, बट ओवरऑल अगर आप ये देखोगे एक्विडास केमिकल्स ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है। नाउ अगेन मूविंग फॉरवर्ड, वन मोर कंपनी जिन्होंने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए, दैट इज योर टीडी पावर। सो टीडी पावर इज इनटू गैस जेनसेट्स। इसके अलावा जेनसेट्स में लीडिंग प्लेयर्स क्यूमेंस भी है और किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स को भी नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। सो किर्लोस्कर ऑयल इंजन क्यूमेंस तो पहले से हम कवर करते थे, बस किर्लोस्कर ऑयल इंजन रिसेंट में हमने कवर किया था। ये आइडिया हमने हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ में, हमारे जो क्लाइंट्स के साथ में हमने रोल आउट किया था। सो उसका आपको, अगर आप उसके बारे में आपको जानना है तो आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ऑल्सो हमारे टीम का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट श्रीराम पिस्टन वगैरह अगेन इट हैड अ गुड क्वार्टर, रीजनेबल क्वार्टर था ये बार, 2900 के आसपास है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स के अच्छे नंबर्स आए। अगर मैं यहाँ से स्मॉल कैप की तरफ जाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनीज़ लाइक शानदार है, मैंने पहले ही बोला कि अच्छे नंबर्स थे, विंटेज कॉफ़ी के अच्छे नंबर्स थे, पेनार इंडस्ट्रीज़ के ठीक ठाक नंबर्स थे, नॉट अच्छा बोलूँगा। बट उसके अलावा अगर आप एक और पेनार का एक कॉम्पिटिटर है जो हमेशा हम बोलते हैं पीबी सेक्टर में, दैट इज़ योर इंट्राज। सो इंट्राज अगेन पोस्टेड गुड नंबर्स, इंट्राज के भी अच्छे नंबर्स थे। एंड यहाँ पर अगर आप एक्सेस केड्स में आप देखते हो, एक्सेस केड्स के नंबर्स अच्छे थे, 27% का आपका बॉटम लाइन ग्रोथ था एंड योर टॉप लाइन वाज अप बाय 25%। इनफैक्ट एक्सेस केड्स में अगर आप देखते हो यहाँ पर आपको आपके ये देखने मिलेगा एक्सेस केड्स में, लुक एट दिस, इनके जो ऑर्डर है दैट वाज योर ऑर्डर, इट इज़ क्लोज टू 3,400 करोड़ काइंड ऑफ ऑर्डर, 14,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली पाइपलाइन है एंड जिसमें से हो सकता है कि इनको 5,000 करोड़ का ऑर्डर अप्रॉक्सीमेटली मिल सकता है, ऑलमोस्ट इट इज़ एन एस्टिमेशन। तो लेकिन यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम कंपनी को देखने मिल सकता है अगर इतना ऑर्डर मिला तो। इनफैक्ट DRDO में अगर आप देखोगे तो ऑफन 15% का कन्वर्जन रेट बताया गया है, आउट ऑफ 4 बिडर्स 2 बिडर्स में कंपनी भी है। एंड एक नया ऑर्डर जो 400 करोड़ का ऑर्डर, एक न्यू ऑर्डर है जो अगले एक महीने में आने वाला है, साइनिंग स्टेज के अंदर है। सो दैट इज़ अगेन अ पॉजिटिव फॉर एक्सेस केड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सेस केड्स में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू वॉज अप बाय 25%, जैसे हमने बात किया बाय एंड बाय, एंड पैट वॉज अप बाय 87% से पैट था रिपोर्टेड। सो बेसिकली यहाँ पर मार्जिन्स 10% के आसपास रहे हैं एक्सेस केड्स के। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेस केड्स में जो मार्जिन आप ट्रेजेक्ट्री देख सकते हो, 18% के आसपास का ओवरऑल ऑपरेटिंग मार्जिन ट्रेजेक्ट्री थी। अगर आप कंपनी में देखोगे तो यहाँ पर कंपनी इज़ इनटू डिजिटाइजेशन ऑफ एंड ऑटोमेशन, सो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वर्क, एरोस्पेस में भी कंपनी है, सो पार्ट्स वगैरह के अंदर। तो बेसिकली मुझे लगता है कि कंपनी जो एरोस्पेस वाला बिजनेस है दैट इज़ डूइंग वेल एंड नेक्स्ट 5 ईयर्स में और मल्टीपल डील विन्स का एक प्रोजेक्शन कंपनी ने दिया है। सो ऑल इन ऑल एक्सेस केड्स जो अभी 1400 के आसपास चल रहा है, अगर ये 1200 के आसपास आता है सो आपका पी मल्टीपल थोड़ा सा फेवरेबल हो जाएगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ EV बाय एबिटा एंड PE रेटिंग। सो आई थिंक वहाँ पर थोड़ा सा एक रिस्क रिवॉर्ड बेटर बनेगा नियर योर 1200 लेवल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन मोर कंपनी जो एक रिसाइकलिंग मेगा ट्रेंड के थीम में है, दैट इज़ योर POCL एंड ग्रेविटा। बोथ ग्रेविटा भी हमें अच्छा लगता है, बट POCL के भी नंबर्स अच्छे थे, ग्रेविटा के भी नंबर्स अच्छे थे। Q3 में अगर आप देखोगे 22% का Q-on-Q ग्रोथ, 55% का Y-on-Y ग्रोथ था। इनफैक्ट अगर आप पैट ग्रोथ देखोगे सो 148% इट वॉज अप Y-on-Y एंड अगर आप मार्जिन देखोगे दैट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 7% 8% के आसपास। अब यहाँ पर कंपनी का कैपेसिटी एडिशन हुआ है, सो फेज़ 2 लेड जो आपका 36,000 का जो आपका टन पर एनम्स का एक जो इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका लेड कैपेसिटी था वो 1,32,000 टन पर एनम से अप्रॉक्सीमेटली 2,04,000 टन हो गए, सो 50% से यहाँ पर भी इंक्रीज़ हुआ है। इनफैक्ट कॉपर रिसाइकलिंग का कैपेसिटी भी डबल हो गया है, 6,000 टन पर एनम से अप्रॉक्सीमेटली 12,000 हो गया है एंड और 35,000 करोड़ का कैपेक्स होने वाला है अगले क्वार्टर में। सो एक्सपांशन की स्टोरी है, जो एक्सपांशन हो रहा था कैपेसिटी लाइव भी होने वाली है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है कि इसके नंबर्स और बेटर आ सकते हैं। सो Q4 के लिए नंबर्स अच्छे आने के एक्सपेक्टेशन है फॉर POCL, बट अगेन आई एम गिविंग यू एज अ डिस्क्लेमर, दिस इज समथिंग दैट वी हैव प्रोजेक्टेड आउट ऑफ अर्निंग्स कॉन कॉल एंड इट इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बिकॉज कभी कभी वन ऑफ्स भी हो जाते हैं, कुछ हेडविंड्स भी आ जाते हैं, कुछ अनसर्टनिटीज़ भी आ जाती है। सो ऐसे हम पूरा एक हमारे क्लाइंट्स के साथ में शेयर करते हैं डिटेल समरी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू अ डिटेल वेबिनार फॉर Q3 जिसमें हम अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक को थोड़ा सा डिटेल में जाके डिस्कशन करेंगे। सो अगर आप वो जानना चाहते हो तो उसके डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एक ब्रीफ समरी करते हैं यहाँ पर जो मार्केट्स क्या लग रहा है एंड किस तरीके से आगे शेप अप हमें होते हुए दिख रहा है। सो बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ है
है कि मार्केट में अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे, दैट्स अ वीकली चार्ट, सो लेट मी पुट इट इन डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में ये गैप, नेकेड गैप बहुत बड़ा था, राइट, फ्रॉम 25,100 टू 25,600 500। सो ये जो गैप पूरा था, ये गैप अभी फिल कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार निफ्टी 25,100 या 25,000 के आसपास को टेस्ट करेगा। अब ये लेवल्स टेस्ट करके हो सकता है कि बाद में आपको रिकवरी अच्छी देखने मिली। सो अगले एक महीने तक हो सकता है और वॉलेटिलिटी विल एग्जिस्ट इन मार्केट। यू नीड टू वेरी स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो जाएगा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि इस तरीके से कोई निफ्टी चल रहा है, ओवरऑल अर्निंग स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है जहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और टेक्निकल स्ट्रेंथ जहाँ पर है, वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड ऑफकोर्स प्राइसिंग आपका रीजनेबल होना चाहिए, वैल्यूएशन रीजनेबल होना चाहिए, बिकॉज ये मार्केट में आपको ये ध्यान देना है आप क्या बाय कर रहे हो, आप कहाँ पर बाय कर रहे हो और क्यों बाय कर रहे हो, राइट। तो कहाँ पर बाय कर रहे हो, क्या बाय कर रहे हो, ये सब ध्यान देना ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे जाके पॉजिटिव ट्रेंड बाय कर लेते हो तो भी आपका प्रीमियम एनर्जीज या फिर ट्रेंड या फिर डिक्सन जैसा हाल हो सकता है। इसलिए वैल्यूएशंस को एक बार ध्यान देना है। और अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो, सो प्लीज़ टेक एन एग्जिट। कहीं ना कहीं आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। कभी कभी एग्जिट बहुत वॉलेटाइल होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ट्राई टू कीप अ एग्जिट प्लान फॉर योर सेल्फ। सो Q3 के एनालिसिस हमने यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस किया। सो अगर आपको Q3 में कौन से कंपनीज को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, ये पूरा एक्सेल रिपोर्ट चाहिए तो हमारी टीम को आप यहाँ पर पिन कर सकते हो ये नंबर पे। एंड अगर आप 360 इन्वेस्टिंग के टेलीग्राम चैनल को फॉलो करोगे तो वहाँ पर आपको रिसर्च अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो 360 इन्वेस्टिंग में हम आने वाले टाइम में फ्री वेबिनार्स भी करेंगे, उसका डिटेल आपको 360investing.in हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। आने वाले टाइम में Q3 पे भी हम एक वेबिनार करने वाले हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी डिटेल में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 360 इन्वेस्टिंग पे अगर आप मार्केट रिसर्च जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो 360 इन्वेस्टिंग को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जस्ट हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स। कुछ भी डाउट है, कुछ ओपिनियन है आपके, तो शेयर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन इज ऑल ओपन फॉर यू गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्टडी। थैंक यू।